अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और इस वक्त आप एनिमेशन के कोर्स की 5वीं वीडियो देख रहे हैं। लास्ट 4 वीडियो में हमने जो भी काम किया था वो ज़्यादातर बेसिक से मुतल्लिक था। आज हम मटेरियल को आगे लेके चलेंगे, लेकिन मटेरियल का काम हम जिसकी हेल्प से करेंगे उसे नोड एडिटर या फिर शेडर एडिटर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास यूज़र एंड पे जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक अगर मटेरियल है, टेक्सचर है, एनवायरनमेंट है, लाइटिंग है या फिर इवन एनिमेशन है, ये कितना अच्छा हो सकता है, ये इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी महारत नोड्स के साथ कितनी है। इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी मॉडल फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम इंशाल्लाह उसी के ऊपर काम करेंगे। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह हिंदी चैनल वाले कहते हैं कि हमारे हमारे साथ आखिर तक बंधे रहिएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अब काम की तरफ चलते हैं। जी, अब ये मेरे पास मीनार पाकिस्तान का मॉडल है जिसकी मॉडलिंग जुनैद आलम ने की थी और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर मटेरियल लगाएंगे। शुरू करने के लिए हम लोग शेडिंग वाले लेआउट के ऊपर चले जाते हैं। अब हमारे पास जो नई विंडो आई है वो शेड एडिटर है, जिसको पहले नोड एडिटर भी कहा जाता था। वो ये हमारे पास नीचे बॉटम पे नज़र आ रही है। ये क्या होती है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने राइट साइड पे टूल मेन्यू के अंदर, अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये जो मटेरियल वाला ऑप्शन है मैं इस पे जाता हूँ और न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास यूज नोड के ऊपर चेक हुआ हो। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसने यहाँ पे 2 नोड्स ऐड कर दी। मैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें नोड ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई दें। जैसे ही मैंने इस पर मटेरियल लगाया था तो उसने ये 2 नोड ऐड कर दी थी, जिसमें से एक प्रिंसिपल शेडर की नोड है और एक मटेरियल आउटपुट की नोड है। अगर मैं अपने मटेरियल को के ऊपर किसी भी तरह से चेंजेस करूँगा, लाइक अगर मैं एमिशन का मटेरियल यानी जिसमें लाइट होती है, या फिर डिफ्यूज का मटेरियल या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो भी इधर लेके आऊँगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे नोड्स के ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मैं अगर एमिशन का करता हूँ, एमिशन वाला मटेरियल लगाता हूँ, अपने रेंडर व्यू के ऊपर जाके देखता हूँ तो ये एक तरह का ग्लोइंग इफेक्ट देगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। इमेशन का ऑप्शन मेरे पास प्रिंसिपल शेडर के अंदर भी होता है। इस तरह से अगर आप नीचे जाके देखें तो मेरे पास यहाँ पे इमेशन का ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ इसमें मसला ये है कि इसमें आप स्ट्रेंथ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको किसी नोड के जरिए ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे ग्लास लगा सकता हूँ या फिर ग्लॉसीनेस दे सकता हूँ या फिर मिक्स शेडर भी लगा सकता हूँ। मिक्स शेडर क्या करता है, जब मैं मिक्स शेडर लगाऊंगा तो मेरे पास 2 मटेरियल्स को मिक्स करने का ऑप्शन आ जाएगा। जिस तरह से एक मटेरियल मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगा लेता हूँ और दूसरा मटेरियल यहाँ पे मैं एमिशन लगा लेता हूँ, तो मेरे पास उसने इन दोनों शेडर को मिक्स करके उसका रिजल्ट सामने दे दिया। यानी उसने इमेशन यानी जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसको और मेरे ट्रांसपेरेंट शेडर को साथ मिलाया और इन दोनों को मिक्स कर दिया और मुझे रिजल्ट सामने दिखा दिया। मिक्स शेडर के अंदर जो तीसरी चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस पे हम अभी आगे काम करेंगे, वो होता है फैक्टर। यानी आप इन दोनों मटेरियल्स को किस फैक्टर के बिना के ऊपर आप मिक्स कर रहे हैं, किस फैक्टर के ऊपर मिक्स कर रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखें कि आप इस वक्त साइकिल इंजन के ऊपर हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये रेंडर टैब के ऊपर चले जाएं, जो आपके टूल्स मेन्यू के अंदर ये रेंडर टैब है, इसके ऊपर चले जाएं और यहाँ पे जाके अपने इंजन को देख रहे हैं कि आप इस वक्त साइकिल इंजन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मैं दोबारा मटेरियल्स के ऊपर वापस आता हूँ। अब हम इसी मटेरियल्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन नोड एडिटर यानी शेडर एडिटर के जरिए करेंगे। अब मेरे पास एक मटेरियल आउटपुट की नोड है और उसके दरमियान में मैंने ये मिक्स शेडर लगाया हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट और इमेशन शेडर का मिक्सचर है। डिफरेंस देखने के लिए मैं सबसे पहले अपने ट्रांसपेरेंट शेडर के कलर को RGB पे जाके थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ, हल्का सा। और इसके अलावा जो मेरे पास इमेशन है यानी जो लाइट निकल रही है, जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसके भी कलर को थोड़ा सा ग्रीन ही कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे करके इज मच बेटर। ब्लू और ग्रीन के दरमियान में थोड़ा सा एक कलर दे देता हूँ। व्हाट नेक्स्ट जी, अब हम इसको मिक्स करेंगे लेयर वेट से।
मैं शिफ्ट ए दबा के इनपुट पे जाके लेयर वेट ऐड कर लेता हूँ। लेयर वेट ऐड करने के बाद मैं फेसिंग पे जाके अगर मैं फैक्टर से इसको कनेक्ट कर दूंगा तो चेंजेस आपके सामने होंगी। लेकिन मैंने इन दोनों को, फेसिंग को, फर्नेसल को साथ इकट्ठा यूज करना है, तो उसके लिए मैं एक और नोड ऐड करूंगा जिसका नाम है मैथ नोड। उसके लिए भी मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा, कन्वर्टर पे जाके मैथ नोड ऐड कर लूंगा और इसको इन दोनों के दरमियान में रखूंगा तो ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास जो दूसरी वैल्यू भी हैं मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, तो चेंजेस आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं इसके कलर को थोड़ा सा ब्लू और कर देता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट दे। जी, यहाँ पे सही है तकरीबन। अब ये मैथ नोड ने क्या किया, मैथ नोड ने ये किया कि हमारे पास लेयर वेट के ऊपर दो ऑप्शन थे, हमने उन दोनों को पकड़ा और उन दोनों को ऐड करके फैक्टर के साथ ऐड कर दिया ताकि हमारे पास उन दोनों का रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई पे ही छोड़ देता हूँ। अब इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं दोबारा से इसके कलर चेंज करके, क्योंकि मुझे कलर अच्छे नहीं लग रहे इसके, तो मैं कलर इसको ब्लू ही कर देता हूँ, तकरीबन ब्लू कर देता हूँ ताकि ये अच्छा रिजल्ट दे जो मुझे अच्छा लगे। तो ब्लू रिजल्ट मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं अपने मिक्स वाली नोड के ऊपर जाता हूँ और शिफ्ट डी दबा के उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और इस लाइन के दरमियान में रखूंगा तो उस पर भी ऐड हो जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो वायर फ्रेम में नज़र आती है, जिसपे अगर आप जी दबा के अगर देखते हैं और वायर फ्रेम में जो आपको ज्योमेट्री नज़र आती है, मैं ये चाहता हूँ कि ये भी हमें बाहर शो हो। मैं दोबारा से इसको रेंडर व्यू पे ले जाता हूँ। तो अब मैं इधर एक और नई नोड ऐड करूँगा। मैं एक नई नोड ऐड करूँगा जो कि मुझे मिलेगी शिफ्ट ए अगर मैं दबाऊंगा और इनपुट पे ही जाके, क्योंकि मैंने इसको भी फैक्टर के ऊपर ऐड करना है, तो ये वायर फ्रेम की एक नोड मुझे मिलेगी। मैं अगर इसके फैक्टर को अपने मिक्स शेडर के फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दूं तो मुझे आप ये देखेंगे कि हमें ये जो हमारी वायर फ्रेम की जो ज्योमेट्री थी, जो वायर फ्रेम में हमें नॉर्मली नज़र आती है, वो इसमें डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। लेकिन अभी ये ब्लैक है, मैं चाहता हूँ ये भी वाइट नज़र आए या फिर ग्लो करे या लाइट प्रोड्यूस करे। तो मैं यहाँ से इमेशन को उठा के उसी शेडर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास वाइट कलर के अंदर, यानी उस कलर के अंदर जिसका जो मेरी इमेशन का कलर है उसमें नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मिक्सचर आ रहा है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे पिक्सल साइज जो है इसके ऊपर चेक कर देता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी नेचुरल व्यू आ जाता है और मैं यहाँ पे जाके अपना पिक्सल साइज 0.1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्सल साइज क्या करेगा, पिक्सल साइज ये करेगा कि ये मुझे उस तरह से इस ज्योमेट्री को दिखाएगा जिस तरह से मैं अपने सीन को देख रहा हूँ। लाइक अगर मैं इस वक्त अपने मॉडल को, मीनार पाकिस्तान को इधर से देख रहा हूँ तो ये उस हिसाब से पिक्सल्स को एडजस्ट कर देगा। फाइनलाइज करने के लिए मैं अपना जो मिक्स शेडर है मैं इसको दोबारा से शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करता हूँ और उसको अपने फैक्टर्स के लाइन के ऊपर लेके आऊँगा तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और मैं दोबारा से शिफ्ट ए दबा के शेडर में जाके ट्रांसपेरेंट शेडर दोबारा से ऐड करता हूँ और इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। और लास्ट में इसके फैक्टर को पकड़ने के लिए मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और इनपुट में जाता हूँ और लाइट पाथ वाली नोड ऐड कर लेता हूँ। अब ये जो लाइट पाथ वाली नोड होती है इसके ऊपर मेरे पास बहुत तरह के ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंट डेप्थ वाला ऑप्शन को पकड़ता हूँ और उसे फैक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो रिजल्ट आपके सामने है। और अगर मैं इसको फर्दर कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट ए दबा के कन्वर्टर में जाके मैथ नोड को ऐड कर लेता हूँ। तो जब ये इन दोनों के दरमियान में आएगी तो मैं इसकी फैक्टर वैल्यू को कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं 0 दबाता हूँ और 1 दबाता हूँ तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो आप इसकी वैल्यू के साथ खेल सकते हैं और अपने मर्जी की वैल्यू उधर लेके आ सकते हैं। जिस भी वैल्यू को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं तो अगेन आप उस पर की फ्रेम भी लगा सकते हैं, और जब आप उस पर की फ्रेम लगा सकते हैं तो आप उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो मैं लास्टली बता देता हूँ कि हो क्या रहा है इधर। हमारे पास सबसे पहले एक मिक्स शेडर था जिसके ऊपर हमने दो किस्म के मटेरियल लगाए थे। एक इमिशन लगाया था यानी लाइट वाला मटेरियल लगाया था जो कि लाइट दे रहा था,
और साथ हमने ट्रांसपेरेंट लगाया था, ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाया था। नाम से पता चल रहा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी उसके आर पार देखा जा सकता है। उसके बाद हमने उसके फैक्टर के लिए लेयर वेट को लगाया था। लेयर वेट के अंदर भी 2 ऑप्शन थे। अब मैंने लेयर वेट के अंदर भी दोनों ऑप्शनों को सिलेक्ट करके मैथ नोड को ऐड करके मैथ नोड से दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर से कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट आ रही थी वो इस सब का मिक्सचर आ रही थी। मैंने उसके आगे एक और मिक्स शेडर लगाया। अब इस टाइम इसका फैक्टर ये था कि जो हमारे पास वायर फ्रेम है, जो हमारे पास जो ज्योमेट्री के अंदर वायर फ्रेम नजर आता है, ये उसको शो करे। तो हमने वायर उसके फैक्टर के साथ वायर फ्रेम को कनेक्ट कर दिया और उसको भी इमेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। लास्टली फिर हमारे पास जो लास्ट मिक्स शेडर आया था, हमने उसमें जो हमारे पास दूसरा सेकंड मिक्स शेडर था उससे उसकी आउटपुट ली और साथ हमने एक ट्रांसपेरेंट शेडर की भी आउटपुट ली और दोनों को कनेक्ट करके उसके फैक्टर्स के साथ हमने लाइट पाथ की नोड को कनेक्ट कर दिया। और हम अगर इसकी वैल्यू से थोड़ा सा खेलें तो आप इसके कलर के साथ थोड़ा सा खेलें तो आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अब अगर मैं इसके ऊपर जाके ये जो मेरा रैंच वाला ऑप्शन है इस पे जाके मॉडिफायर के ऊपर जाके और एक नया मॉडिफायर होता है जिसका नाम होता है बिल्ड मॉडिफायर पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट 1 पे रखता हूँ और एंडिंग पॉइंट 50 फ्रेम कर देता हूँ। तो मैं अपने एनिमेशन वाले लेआउट के अंदर जाऊंगा और इधर जाके जब मैं अपने कर्सर को मूव करूंगा तो ये मीनार पाकिस्तान इस तरह से बनेगा। मैं दोबारा से रैंच वाले ऑप्शन यानी मॉडिफायर वाले ऑप्शन में जाता हूँ और इसको रेंडमाइज कर देता हूँ। तो रेंडमाइज करने से ये होगा कि मेरे पास ये पूरा बिल्ड होगा। जी, हमने आज जो फिर काम किया है ये थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने सबसे पहले इस नोड्स को सेटअप करना है और उसके बाद इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ खेल के अपने रिजल्ट को देखना है। आपके पास रिजल्ट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस आएंगी और यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप अपनी आउटपुट को देखेंगे। फॉर द फाइनल वर्क मैं अपने दोबारा इसके ऊपर सॉलिड व्यू के ऊपर चला जाता हूँ और मैं यहाँ जाके शिफ्ट C क्लिक करता हूँ ताकि जो मेरा कर्सर है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाए। जब वो दरमियान में आ जाएगा तो मैं शिफ्ट A क्लिक करके या फिर यहाँ पे ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके एक प्लेन को ऐड कर लेता हूँ। मैं S दबा के 7 दबाता हूँ, उसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। 0 दबा के कैमरा व्यू पे देखता हूँ और अब मैं इसके ऊपर भी एक सिंपल सा मटेरियल लगा देता हूँ। मटेरियल में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर मटेरियल लगा देता हूँ और इस मटेरियल के बेस कलर को बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ। और जब ये मेरे पास मटेरियल लग जाएगा तो मैं 3 दबा के शिफ्ट D दबा के इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और R दबा के 90 दबा देता हूँ और इसे यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और दोबारा से 0 दबा के कैमरा व्यू से जाके देखता हूँ तो ये अभी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इसे S दबा के थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसके नीचे जो बेस वाला भी है उसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी और क्योंकि मैंने इसके ऊपर बिल्ड मॉडिफायर लगाया हुआ है तो उसकी वजह से जो एक ये एनिमेशन का इफेक्ट देगा वो कुछ इस तरह का देगा। आप सबसे पहले तो इस फाइल को डाउनलोड करें और इसके ऊपर खुद ये नोड को सेटअप करें और इसकी डिफरेंट वैल्यूज के साथ खेलें और इसी नोड सेटअप को किसी और मटेरियल के ऊपर भी अप्लाई करें। इन शॉर्ट यानी प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन दे सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।